अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी। बहुत ही आसानी से और बहुत ही लो बजट से ये ढेर सारे स्नैक्स बन जाते हैं। लेट नाइट हल्की फुल्की क्रेविंग में, टी टाइम पार्टी के लिए या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये एक आइडियल रेसिपी है। कैसे बनाएंगे इसे, रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के इस सुपर टेस्टी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। छिलके उतारकर इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इनको हमने बॉईल करना है। आलूओं को यहाँ पर देखें मैंने बॉईल करके प्रॉपर ठंडा कर लिया है। अब इसको मैशर से मैश कर लेंगे। इतनी अच्छी तरह से हमने इनको मैश करना है कि इनमें किसी भी किस्म की कोई गुठली ना रहे। तो यहाँ पर देखिए आलूओं को मैंने प्रॉपर मैश कर लिया है। अब इनमें हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किया करें। हाफ टी स्पून हम इसमें लहसुन का पाउडर शामिल कर देंगे। लहसुन का पाउडर इसमें बहुत ही फ्लेवर पैदा करेगा। हाफ टी स्पून इसमें हम धनिया पाउडर का शामिल कर देंगे और 2 पिंच के बराबर इसमें काला जीरा शामिल कर देंगे। अगर आपके पास मौजूद हो तो यही ऐड करें, नहीं तो आप इसकी जगह सफ़ेद वाला जीरा भी शामिल कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर चॉप किया हुआ हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप यहाँ पर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि सारे स्पाइसेस और कॉर्नफ्लोर इन मैश्ड आलूओं के साथ अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। इसकी हमने एक डो रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये एक प्रॉपर डो की फॉर्म में आ चुका है। अब इस डो को ऑयल से ग्रीस करके 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे देंगे ताकि सारा कुछ अच्छी तरह से वेल सेट हो जाए। तो यहाँ पर देखें 10 से 15 मिनट के बाद डो बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको प्रॉपर शेप दे लेंगे। तो हाथों को ग्रीस कर लेंगे और एक मीडियम साइज का पोर्शन ले लेंगे। इसको हमने हाथों की मदद से कटिंग बोर्ड पे थोड़ा सा फैला लेना है। अब हमने रोलिंग पिन की मदद से इसको बेल लेना है। इसको हमने रोटी की तरह बेलना है और इसकी थिकनेस भी हमने बिल्कुल रोटी के बराबर ही रखनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। अब हमने अपनी फेवरेट शेप में इसको कट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर इसकी शेप मैटर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ इसका टेस्ट मैटर करता है। अगर शेप बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और टेस्ट अच्छा ना होगा तो खाने में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। आप अपनी किसी भी फेवरेट शेप में इसको कट कर लें। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर ना हो तो कोई इशू की बात नहीं, नाइफ के साथ भी बहुत आसानी के साथ इसकी कटिंग हो सकती है। तो यहाँ पर देखें स्क्वायर शेप में मैंने इनको कटिंग कर लिया है। अब ये फ्राइंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है। ऑयल हमारा यहाँ पर प्रॉपर गर्म होना चाहिए, ना ही ये बहुत ज़्यादा हॉट हो कि ये स्नैक डालते ही ऊपर से जल जाएं और अंदर से कच्चे रह जाएं, और ना ही टेम्परेचर इतना लो हो कि ये सारा ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें और सोगी से हो जाएं। तो लिहाजा टेम्परेचर को मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऑयल में ऐड करके हम इनको फोक के साथ हिलाते जाएंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ स्टिक ना करें और इनकी शेप भी मेंटेन रहे। और आप यहाँ पर देखें जैसे जैसे इनको हीट लगती जा रही है माशाल्लाह से ये फूलते जा रहे हैं। इनकी साइड्स को हम वक्फे वक्फे से चेंज करते जाएंगे ताकि इन पर इक्वल गोल्डन कलर आए, ये क्रिस्पी और क्रंची बने और अंदर तक पक जाएं। तो देखें यहाँ पर मैंने 5 से 6 मिनट मसलसल चलाते हुए इनको फ्राई कर लिया है और इनके ऊपर परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुका है। इन्हें हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे और बाकी के बैच भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से आपको इनकी वॉइस से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किस कदर क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें आप इंजॉय करें केचप के साथ या अपनी फेवरेट डिप सॉस के साथ, हर एक के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बो करेंगे। और आपने देखा कितना इजी है इनको बनाना, सिर्फ 2 आलूओं के साथ ढेर सारे ये स्नैक्स बनकर तैयार हो जाते हैं। टी टाइम में इसको एंजॉय करें या बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए इसको रेडी करें,
हर लिहाज से ये बेहतरीन और परफेक्ट स्नैक्स हैं। तो आप भी इजी और लो बजट स्नैक्स को ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया। आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो और रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।